डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट मुंतखब हो तो गए हैं, लेकिन उनके सदर बनने की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट हायल हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाई जा सकती है। अगर सजा सुना दी जाती है तो फिर वो जेल जाएंगे। गरीदा फारूकी ने इस वक्त दुनिया में हलचल मचा रखी है। अमेरिका का सदर खतरे में पड़ चुका है। अमेरिका के तख्त पर अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि कोई और बैठेगा। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस जाने के बजाय जेल जा रहा है। गरीदा फारूकी की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में किए गए अहम इंकशाफात ने अमेरिका के अंदर इस वक्त हलचल मचा रखी है। डेमोक्रेट्स का अहम इजलास तलब, आधी रात को न्यूयॉर्क की अदालत खोल दी गई। रिपब्लिकन्स का इजलास तलब, नए कायम मकाम सदर के नाम पर गौर शुरू हो चुका है। रशिया में सफे मातम बिछ चुका है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की खसूसी तैयारे से वाशिंगटन डीसी पैसे पकड़ने पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। गरीदा फारूकी ने डेमोक्रेट्स की हार को जीत में तब्दील करने का ऐसा कानूनी और आईनी नुक्ता उठाया है जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। हर तरफ गरीदा फारूकी की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात हो रही है। तफसीलात के मुताबिक आपको बताता चलूं, रावलपिंडी के इलाके सुल्तान के खूह में गरीदा फारूकी एक नून लीगी काउंसलर तुफैल बूटा की बैठक में कुक्कड़ पाड़ रही थी। अचानक से खबर आई अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप बन चुका है। गरीदा फारूकी ने 70 निकाला, स्टूडियो पहुंची, हल्के से टचअप के साथ अंग्रेजी एक्सेंट में खबर देना शुरू की और डेमोक्रेट्स को बताया, इधर आओ मैं तुम्हें बताती हूं, ये व्हाइट हाउस जाने के बजाय जेल जा सकता है। फेलनी चार्जेस, फेलनी कहा जाता है। फेलनी चार्जेस, अंग्रेजी एक्सेंट को इतना मिक्स किया गया। नहीं लौड़ रहे थे। गवर्नर है। गवर्नर जब तक न्यूयॉर्क के गवर्नर माफ नहीं करेगा। जी हां, तफसीलात के मुताबिक गरीदा फारूकी का ताल्लुक कश्मीर के इलाके चिटी कसी से है, जहां पे गवर्नर को गवर्नर कहा जाता है। काउंसिल जब तक काउंसलर कहते हुए गरीदा फारूकी का रर ना निकल जाए तब तक लफ्ज पूरा नहीं होता। जब तक कोर्ट कहते हुए कोर्ट के आखिर में पटाखा ना बज जाए गरीदा फारूकी का कोर्ट पूरा नहीं होता। देखें गरीदा, हमें कट कर एडिटर, बहुत बेहुदा हंसी आ रही है यार। ओके, अब आपको सीरियस खबर देता हूं। गरीदा फारूकी ने एक प्रोग्राम, आधे घंटे का ब्रेक लूंगा, उसके बाद फाइनली आई एम बैक। अच्छा, खबर कुछ यूं थी, गरीदा फारूकी ने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस जाने के बजाय जेल जा सकते हैं। ये एक मशहूर ज़माना केस जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चल रहा है इस वक्त। अमेरिका के अंदर रहने वाले या जो लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं उनको वाज़े तौर पे पता है इस केस की सारी नौयत का। सारी दुनिया को पता है कि स्टॉर्मी डैनियल का जो केस उनके ऊपर चल रहा है, तो उसमें अदालत के अंदर न्यूयॉर्क में जो मामलात हैं लोगों के इल्म में है ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने आकर के इस तरह पोर्ट्रे किया कि डोनाल्ड ट्रंप जेल चले जाएंगे, सदर नहीं बन सकते। तो इस तरह की बातें लोगों को बहुत फ़नी लगी, लोगों को हंसी आई इस चीज़ के ऊपर। एक्चुअली इनका कैलिबर वो नहीं है ना कि ये वाशिंगटन डीसी में होने वाली तब्दीलियों के ऊपर बात करें। इनका जो कैलिबर है वो ये है कि रावलपिंडी के किसी काउंसलर की बैठक में बैठ करके ये पूछ रही होती है कि नाले के उस पार नून लीग का वोट ज़्यादा है या नाले की इस तरफ पीटीआई का वोट ज़्यादा है। आपको पूरा हल्का जहां जाएंगे आपको शेर को आ जाएगी। हाँ बस मुझे वो आप लाके बताना उस इलाके में भी आपकी आवाज हो। हाँ बस मुझे वो आप लाके बताना उस इलाके में भी आपकी आवाज हो। आपको पूरा हल्का जहां जाएंगे आपको शेर को आ जाएगी। हाँ बस मुझे वो आप लाके बताना उस इलाके में भी आपकी आवाज हो। हाँ बस मुझे वो आप लाके बताना उस इलाके में भी आपकी आवाज हो। जब ऐसी बंदी आकर के अमेरिकन पॉलिटिक्स पे बात कर, लोगों को हंसी आती है, ऑब्वियस सी बात है। और फिर आप देखें जब ये बात करती हैं ना, तो मैंने इनके क्लिप जो देखे, अभी इसी क्लिप को मैंने देखा जब, तो इसमें ये अमेरिकन एक्ट को यूज़ करती हैं, कोशिश करती हैं कि जब इनका एक्सेंट हो वो अमेरिकन लगे थोड़ा सा। तो वो जब आप फेक एक्सेंट बना रहे होते हो ना, गले से आवाज़ निकालना, ज़बान को इधर उधर घुमा करके बात, फेलनी चार्जेस करके बोलना, तो उसमें फिर आपकी उर्दू डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि बात तो आपने उर्दू में करनी है। तो मोहतरमा बात करते हुए कहने लगी डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे थे, नहीं लड़ रहे थे तो अब
लौटे तो इलेक्शन नहीं है ना, मतलब वो जो अमेरिकन एक्सेंट के साथ उर्दू मिक्स हो जाए ना तो फिर ये बड़ा फनी लगता है। तो इसमें बड़ी हंसी आ रही है लोगों को इस वक्त इनके ऊपर तबसरा। बहरहाल आपको अगली बड़ी अहम खबर दे दूं, मरियम नवाज इस वक्त जनेवा पहुंच चुकी हैं और उनके वालिद भी इस वक्त जनेवा में हैं। ये दोनों बाप बेटी वहां क्या करने गए हैं, पूरे पाकिस्तानी इसका जवाब जानना चाहते हैं। नवाज शरीफ कुछ दिन पहले अमेरिका में था, फिर लंदन गया और जनेवा। मरियम नवाज ने रियासत से झूठ बोला, आवाम से झूठ बोला कि मैं अपने गले का इलाज करवाने जा रही हूँ लंदन। फिर अचानक प्लान चेंज हुआ और स्पेशल तैयारे के जरिए उनको भेजा गया जनेवा में। अब स्टोरी यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगले 4-5 दिनों में जनेवा के अंदर कुछ बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, वर्ल्ड बैंक के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से। ये तमाम कॉन्फ्रेंसेस वो हैं जिनके अंदर दुनिया की अहम शख्सियात स्पेशली अमेरिका से शिरकत करने वाले हैं। जनाब अली, इसमें जो इन्होंने कुछ दिन पहले फर्म हायर की थी, लॉबिंग फर्म अमेरिका के अंदर 40 करोड़ रुपए सालाना के ऊपर। अब उस फर्म का जो काम होता है वो ये होता है कि आपकी डिप्लोमेट्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ मुलाकातें करवाना और आपके मफादात की फ़ाइल को अमेरिकन पॉलिसी के अंदर ऐड करना। अब जनाब यहाँ अमेरिका से अहम शख्सियात उन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जा रही हैं, दूसरी तरफ मरियम और उसके पिता दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने मामलात ठीक करने के लिए और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को अपनी ज़ाती हुकूमत और इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करने के लिए। अब अहम सवाल यहाँ पे ये है कि मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज, मुल्क के इदारे, उनका ये काम बनता है कि स्टेट के इतने अहम ओहदे पर बैठी हुई औरत जो चीफ मिनिस्टर है एक बड़े सूबे की, वो रियासत से झूठ बोल करके खुफिया तौर पे जब लोगों से मुलाकातें करेगी तो इसमें कौमी सलामती को ख़तरा हो सकता है। ये बहुत ख़तरनाक बात है। अब तक की इतलात के मुताबिक मीडिया पे मरियम नवाज नून लीग का यही बयान आ रहा है कि वो गले के इलाज के लिए गई हैं और अगर वहाँ पर उनकी मुलाकात किसी के साथ साबित होती है तो उनके ऊपर केस चलाना चाहिए। ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है। वो वहाँ ऐसे अनआइडेंटिफाइड लोगों के साथ अगर मिलती हैं तो स्टेट के अहम ओहदे पर मौजूद हैं इस वक्त, चाहे ज़बरदस्ती हैं, फॉर्म 47 के ज़रिए हैं, लेकिन कानूनी और आइनी तौर पे इख्तियार इस वक्त उनके पास है। तो वो मुल्क के राज बेच सकती हैं, मुल्क के साथ धोखा कर सकती हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो बराए मेहरबानी इदारों के अंदर मुहिब्बे वतन लोगों को एक्टिव होना चाहिए और इसकी तहकीकात करनी चाहिए और इनके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये किस लिए वहाँ पर गई हैं। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मेरे ख्याल में इनकी जितनी कोशिश भी होगी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के करीब होने की, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब होने की, ताकि अपने कब्जे को मजीद तूल दे सकें, लेकिन दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उनकी जो लॉबिंग है वो भी बड़ी मजबूत चल रही है यहाँ पे ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि उनके सामने ये तमाम चीज़ें रखी जाएं। पर आने वाले दिनों में बड़ी जल्दी ये चीज़ें वाज़े हो जाएंगी कि अमेरिका का स्टैंड इसमें क्या होता है। बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, खरीदा के टॉपिक को हमने डिस्कस किया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट मुंतखब हो तो गए हैं, लेकिन उनके सदर बनने की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट हायल हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाई जा सकती है। अगर सजा सुना दी जाती है तो फिर वो जेल जाएंगे। अगले वीलॉग में आपको कुछ और अहम चीज़ें बताता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।